मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम प्रॉमिस किए कि आप एक ही क्वेश्चन मिलकर घोल के पी जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं आपके, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर आप देखिएगा। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अब लास्ट में दोस्तों जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, और लास्ट में आपसे टेस्ट भी लूंगा जिसको आपको बताना है वो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है वो आपका है गोंड। ये आपका दोस्तों जो गोंड जनजातीय समूह है, देख सकते हैं आप फोटो में, देख लीजिए आप। ठीक है, ये गोंड जनजाति है, ऑप्शन नंबर ए गोंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला दोस्तों क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? देख सकते हैं कितने शानदार नज़ारा है यार मेरे भाई। ये देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर स्थित है, देखिए कितने शानदार फूल खिले हुए हैं। दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स आपका उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चमोली में आपका वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, मधुमलाई पशु विहार कहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आप देख सकते हैं ये बेसिकली फोटो है मधुमलाई पशु विहार की है। मधुमलाई नेशनल पार्क की फोटो है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और ये बेसिकली दोस्तों आपका यहाँ पर आपके टाइगर भी बहुत होते हैं, हाथी भी, तमिलनाडु में हाथी भी बहुत होते हैं, और ये आपका हिरन वगैरह इस पूरे नेशनल पार्क की फ़ोटो है। ठीक है, ये दोस्तों जो आपका ये मधुमलाई जो पशु विहार है बाघों के लिए फेमस है दोस्तों, बाघों के लिए फेमस है, टाइगर के लिए फेमस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाघों के लिए फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये आके कहाँ पर है? दोस्तों यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुजरात में बच्चा, गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। गिर ये आपका यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जो शेर होते हैं यहाँ पर बेसिकली जो मतलब यहाँ पर एशियाई शेर होते हैं, मतलब जिनका मतलब कुत्ते टाइप का पीछे से आकार होता है, देख सकते हैं आप, और बब्बर शेर बोलते हैं, बब्बर शेर होते हैं ये। ठीक है, और जिनका मतलब पीछे से कुत्ते वाला होता है और ऐसे पूरे बब्बर शेर होते हैं। ये आपका केवल और केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में ये वाले शेर पाए जाते हैं जो कि गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर किए हुए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बच्चा अगर भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका नैनीताल में है, नैनीताल के पास में स्थित है, और रामनगर में आपका स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जो कि उत्तराखंड में आपका है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। ठीक है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? जो गैंडे हैं साथियों, ये वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो दो सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं साथियों आपके, ये आपके बिल्कुल सही काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं ये वाले गैंडे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है जो कि ये आपका जो यहाँ पर दोस्तों टाइगर के लिए फेमस है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका दोस्तों बेसिकली बिल्कुल सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस राज्य प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जो रणथंभौर दोस्तों वन्य प्राणी अभयारण्य है, ये आखिर किस राज्य में और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका रणथंभौर दोस्तों ये आपका राजस्थान में हो, ये बाघ के लिए फेमस है, बाघ और शेर के लिए फेमस है रणथंभौर। ठीक है साथियों, राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में आपके 3 रिजर्व हैं, एक आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व है, एक आपका रणथंभौर, एक आपका मुकुंदा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, फोटो में आपको मैं सब चीज़ें मैंने क्लियर बता दी हैं। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, देख सकते हैं आप फोटो, और इसके अलावा दोस्तों पिक में पश्चिम बंगाल में आपके ये है, झारखंड में आपके ये वाले राष्ट्रीय उद्यान है, मिजोरम में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी इसका PDF भी मैं ऐप पर डलवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी सुचिता कृपलानी जी बनी। ये ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की बनी है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा सुचिता कृपलानी। ये फोटो देख सकते हैं, सुचिता कृपलानी की पिक है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक
आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर सबसे ज़्यादा रहे हों, वो कौन है दोस्तों, उनका नाम है। राइट आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्योति बसु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ज्योति बसु, जो कि दोस्तों अभी तक जो कि आपके बंगाल के सीएम रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल के सीएम रह चुके हैं, और ये पद पर सबसे ज़्यादा रहे हैं, यानी कि 23 साल ये आपके बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, और 1977 से लेकर 2000 तक रहे हैं। ठीक है, और ज्योति बसु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी ल्यूसेंट जीके की टॉप 1000 चैप्टर वाइज प्रश्न की ई बुक नहीं ली है, तो साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा बड़े भाई की तरह कि दोस्तों इस ई बुक को आप ले लीजिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक, जैसे क्लास में आपको कंटेंट फोटो के पिक्चर के फॉर्मेट में कराता हूँ, वैसे ही दोस्तों इस ई बुक में सेम वही कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन दोस्तों इस ई बुक में आपको सारा कंटेंट चैप्टर वाइज मिलेगा। चैप्टर वाइज दोस्तों मतलब आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली रूप में मिलेगा, एंशिएंट, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, मतलब आपको जैसे आपके टेक्स्ट बुक में रहता है वैसी कंटेंट, और सारे सब में फोटो मिलेंगे, लगभग 1000 फोटो आपको इसमें सब में मिलेंगी। ठीक है, 10% दोस्तों सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बस वही क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे। तो जीके का मास्टर पीडीएफ आप लोग दोस्तों जरूर लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस पर ऑफर चल रहा है, जो कि मिनिमम शुल्क में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों मैं ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, किसी प्रकार का डाउट हो ना, इस नंबर से भी आप संपर्क कर लेना, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस ई बुक को आप लोग जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर जिसमें जीके आता हो, तो उन सब के लिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी ई बुक से मिलेंगे। पिक्चर दोस्तों हमें चीज़ें हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है, जैसे मैं केरला का कोई आंसर रहेगा तो मैं प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से मैंने मैप के माध्यम से समझाया, ताकि आपको दोस्तों एक साथ 5 क्वेश्चन तैयार हो जाए, है ना। मैप से दोस्तों हमें माइंड मैप से हमेशा चीज़ें याद रहती है, हम कभी नहीं भूलते हैं। तो इस ई बुक को आप लोग जरूर परचेज कीजिएगा। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन है दोस्तों। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली पहली दलित महिला आपकी, यानी कि एससी महिला आपकी देख सकते हैं, सुश्री मायावती हैं, और जो कि बीएसपी की सुप्रीमो है। ठीक है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुश्री मायावती, जो कि यूपी के सीएम भी रह चुकी हैं भूतपूर्व। ठीक है, इनको बुआ जी भी बोलते हैं। ठीक है भाई, दीदी बोलते हैं इनको, दीदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 12th वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में जो महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी, तो वो जो आपका राज्य साथियों महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का मैप इस प्रकार है, यहाँ पर अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री साथियों नहीं बनी। यूपी में तो खैर बनी है सुचेता कृपलानी, लेकिन महाराष्ट्र में कोई नहीं बनी। तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ है बहुत ही शानदार तरीके से मैं बार बार कह रहा हूँ, टॉप 1000 क्वेश्चन दोस्तों पीडीएफ आप लोग जरूर लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। उसमें सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं। ठीक है, उसका सैंपल भी आपको देखने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए बताइए, चलिए जल्दी से बताइए। जो विधान परिषद जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसकी जो कि सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, जो आपकी कम से कम 40 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या आपको, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है दोस्तों। अगर विधान परिषद की सदस्य संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपकी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश आपका ए है। ठीक है, यूपी में सबसे ज़्यादा आपके विधान परिषद के सदस्य हैं। फिर आपके साथियों इस प्रकार से हैं सब विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन राज्यों में आपकी विधान परिषद है। ठीक है, इन राज्यों में आपकी विधान परिषद है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार आप चित्रकारी देख सकते हैं, ये जो कि फरसों पर चित्रकारी होती है, तो ये वाला जो अल्पना वाला इसका रूप प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन में भी अल्पना आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो रूप का नाम है अल्पना। चलिए, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। तो जो दोस्तों आप फोटो में देख सकते हैं अजंता की गुफाएं हैं, ये आके अजंता की गुफाएं।
जो कि आपकी महाराष्ट्र में या कि किसके शासनकाल में निर्मित की गई? तो ये आपकी अजंता की गुफाएं दोस्तों गुप्त के शासनकाल में निर्मित की गई थी। ऑप्शन नंबर गुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था। तो दोस्तों वो जो गोल्डन एज है भारतीय संस्कृति का गोल्डन एज, स्वर्ण काल आपका गुप्त का काल था। और आपके सोने के सिक्के भी चलाए गए थे, देख सकते हैं इस प्रकार के सोने के सिक्के की आकृति है। इन लोगों का रीजन ए वाला था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका दोस्तों बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सही। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फायान कहाँ का निवासी था? फायान ये आया था दोस्तों बेसिकली बौद्ध धर्म का अनुयायी था फायान। ठीक है, ये इसका फेस था, इस प्रकार से फायान दिखता था। और ये बेसिकली चीनी भिक्षु था और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और ये आपका भारत की यात्रा पर आने वाला पहला चीनी भिक्षु था। ठीक है, और जो कि दोस्तों चीन से आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, जो मैं आपको पिक के माध्यम से चीज़ें समझा रहा हूँ, कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का योग है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी दोस्तों आप देख सकते हैं, जो कि बख्तियार खिलजी ने इसको तहस नहस कर दिया था। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी देख लीजिए, ये आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये आपकी बिल्कुल सही गुप्त साम्राज्य में इसका स्थापना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? दोस्तों बाल विवाह की प्रथा आप देख सकते हैं, पिक है। और ये जो बाल विवाह की प्रथा है, सरकार का पूरा मोटो है कि 2030 तक हम बाल विवाह की कुप्रथा को जड़ से मिटा देंगे। और दोस्तों ऐसा होना भी चाहिए। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं और पूरे 2030 तक मिट जाना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा दोस्तों नुकसान लड़कियों को होता है बाल विवाह का। ठीक है, लड़कियों की कोई होता है। और ठीक है, तो दोस्तों ये हट जानी चाहिए, बहुत ही बेकार प्रथा है बाल विवाह की। और ठीक 1970 में दोस्तों ये बेसिकली 59% थी 1970 में, और 2015-16 में 21% धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये बाल विवाह की जो प्रथा है ये आपकी गुप्त काल में शुरू हुई थी। चलिए, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए जाते हैं? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के आपके सबसे ज़्यादा जारी किए गए ये गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। इस प्रकार के सोने के सिक्के थे, देख सकते हैं आप फोटो। ठीक है, तो ये आपके गुप्त काल में किए गए। स्वर्ण युग था आपका ये गुप्त काल। चलिए, हुनसोंग भारत में लगभग कितने साल रहा? हुनसोंग दोस्तों फोटो देख सकते हैं आप, हुनसोंग की फोटो है। ये लगभग भारत में कितने साल रहा? तो ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था भैया। और हुनसोंग भारत में लगभग दोस्तों आपका 15 साल रहा था भारत में। ऑप्शन नंबर सी 15 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य? दोस्तों भारत का सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादक राज्य वो आपका है, बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों अभ्रक सबसे ज़्यादा होता है, आंध्र प्रदेश ए है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2014 में अलग हो गया। और अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश, फिर आपका तेलंगाना है। ठीक है, इतना वाले पार्ट में आंध्र प्रदेश में आपका होता है। अगर हम नक्शे की बात करें तो नक्शे के अनुसार आपका आंध्र प्रदेश ए है। ठीक है मेरे भाई, और ये बगल में तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना में भी आपका अभ्रक होता है। खैर चलिए, खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो अगर हम खनिज की बात करें तो खनिज के मामले में दोस्तों सबसे ज़्यादा आपका झारखंड में खनिज होता है। और भारत के नक्शे के अनुसार ये आपका झारखंड में आप खनिज है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खनिज आपका झारखंड में होता है। झारखंड की राजधानी रांची है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड। झारखंड में आपके भर भर के खनिज है, भर भर के खनिज है। ठीक है, चलिए, भारत किस देश को लोहे अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? भारत किस देश को लोहे अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो सबसे ज़्यादा भारत लोहे अयस्क का, देखिए फिर से सुनिए, भारत किस देश को लोहे अयस्क का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात जापान को करता है लोहे अयस्क का। देख सकते हैं लोहे अयस्क ये है। ठीक है, ये आदमी लिए है। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका जापान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत में हीरे की खाने कहाँ पर हैं? दोस्तों भारत में हीरे की खाने आपकी बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में आपकी ऑप्शन के अनुसार मध्य प्रदेश में आपकी हीरे की खाने बहुत ज़्यादा हैं। और पन्ना में आपकी हीरे की खाने बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, द ग्रेट डायमंड लूट इन पन्ना एमपी देख सकते हैं आप। और ये आपका पन्ना है यहाँ पर, है ना, ये पूरा एमपी वाला रीजन है। हीरे की खदानें पन्ना में बहुत ज़्यादा है। अब तो यहाँ पर बक्सुआ वाला इलाका भी बगल में है, यहाँ पर भी सर्वे हुआ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीरा है। तो खुदाई मतलब वो सब खेत जो पेड़ वगैरह सब लगे थे, पूरा जंगल काटा जा रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत किसका आयात नहीं करता? तो भारत दोस्तों किसका आयात नहीं करता? ये फोटो बताइए आखिर ये भारत आखिर किसका आयात नहीं करता, पिक में देख सकते हैं। ठीक है, तो भारत दोस्तों लोहे अयस्क का
आयात नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये लोहे अयस्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फिर लोहे अयस्क की है। ठीक है, चलिए विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान क्या है। दोस्तों ये जो फोटो है देख सकते हैं, ये अभ्रक है। ठीक है, अभ्रक है और अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान बेसिकली 60% है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 60% भारत में अभ्रक होता है, 60% है। चलिए विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है। तो विश्व में स्वर्ण की सबसे ज़्यादा खपत वाला जो देश है वो आपका है, देखिए सबसे ज़्यादा सोना आपका भारत में ही होता है। ये आपका विश्व की अगर बात करें, विश्व में सबसे ज़्यादा सोना आपका भारत में होता है। ये आपका भारत का नक्शा है, भारत में ये है भारत। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत में आपका सोने की खपत होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका भारत राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विश्व में कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान बेसिकली 26% है। 26% भारत में सोना होता है। ठीक है, 26% भारत में सोना होता है। ऑप्शन नंबर सी 26% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार पीएफसी आपकी महारत्न कंपनी नहीं है। सेल हुआ, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल, एनटीपीसी, सीआईएल, ये सब आपकी महारत्न कंपनी में आती है। एक नवरत्न कंपनी होती है, महारत्न कंपनी होती है। और जबकि पीएफसी दोस्तों आपकी महारत्न कंपनी में नहीं आती। पीएफसी का लोगो ए है। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए टाटी पाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है। ठीक है बच्चा, जो टाटी पाका जो तेल शोधनशाला है कि किस राज्य में स्थित है, मैप देख सकते हैं। प्रमुख तेल शोधन केंद्र के मैंने बताए हैं आपके। तो इसके अनुसार जो आपका जो टाटी पाका जो तेल शोधनशाला है ये आपका कर्नाटक में स्थित है और आंध्र प्रदेश, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में टाटी पाका तेल शोधनशाला स्थित है। और अगर हम दोस्तों बात करें आपसे, ठीक है, ये आपका टाटी पाका, ये है टाटी पाका जो कि ओएनजीसी का है प्लांट है। ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के संस्थापक आपके बेसिकली थे मदन मोहन मालवीय जी थे। ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय बीएचयू के संस्थापक थे और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम दोस्तों हर बच्चे जानता है। इनका जो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी की दोस्तों बहुत ही जो एक आपके अंदर ऊर्जा लगा देगी लाइन है जो कि आप हर इंसान के अंदर एक अलग ही आग लगा देती है, आपके अंदर ही आग लगा देगी। उठो जागो और जब तक मेहनत करते हो तब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको। ठीक है, उठो जागो मेरे से, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मत रुको, ये स्वामी विवेकानंद ने बोली थी। बहुत ही शानदार लाइन है। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम है और इनका जन्मदिन 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है। दोस्तों सती प्रथा आप जानते हैं इस प्रकार की बहुत ही खतरनाक प्रथा थी। इसमें लेडीज़ों को अग्नि में स्नान करना पड़ता था। ठीक है, अगर किसी लेडीज़ के पति खत्म हो जाते तो उन्हें अग्नि में स्नान करना पड़ता था। इसके लिए दोस्तों ये जो दिख रहे हैं राजा राम मोहन राय, इनका बहुत बड़ा अहम योगदान था सती प्रथा को खत्म करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया। तो ये आपका स्थापित किया सैयद अहमद खान ने स्थापित किया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सैयद अहमद खान की फोटो है। चलिए वेदांत किससे कहा गया है। तो दोस्तों वेदांत है, आखिर वेदांत किसको कहा गया है। तो वेदांत आपका उपनिषदों को कहा गया है। ये सब आपके उपनिषद हैं। उपनिषदों को दोस्तों वेदांत कहा गया। ऑप्शन नंबर डी उपनिषद आपका राइट आंसर हो जाएगा। रथ यात्रा का व्रत उत्सव कहाँ आयोजित होता है। जो दोस्तों रथ यात्रा का जो बहुत ही बड़ा उत्सव है ये कहाँ पर आयोजित होता है। ये 3 रथ हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों 3 रथ हैं। एक सुभद्रा जी, एक बलदाऊ जी, एक कृष्ण भगवान का रथ है जो कि हर साल दोस्तों ये आपका पुरी में जगन्नाथपुरी में होता है। पुरी आपका कहाँ है भाई, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में आपका स्थित है पुरी। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों यहीं पर आपका स्वर्ण मंदिर भी स्थित है जो कि सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी आपका यहीं पुरी में स्थित है। ठीक है, तो आपका ये रथ यात्रा पूरे विश्व भर में फेमस है पुरी की। ठीक है, ये आपका हिंदू धर्म का एक धाम में आता है जगन्नाथपुरी। ठीक है, चलिए दुमका, देखो भाई देखो 39 वाला क्वेश्चन देखो आप लोग भाई। 30 में दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित
होता है। दुमका का जो हिजला मेला है साथियों, ये आपकी मयूराक्षी नदी के किनारे होता है। ऑप्शन नंबर डी मयूराक्षी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा मैंने आप बताया मयूराक्षी रिवर कहाँ कहाँ हो निकलती है, सब पूरा आप देख सकते हैं। दुमका का जो हिजला मेला है आपका मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। ठीक है, चलिए 40 वाला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मेला जो कि आपका सोनपुर में होता है ये। ठीक है, तो ये आपका हरिया क्षेत्र का मेला है। ठीक है, हरिया क्षेत्र का मेला है जो कि आपका सोनपुर में लगता है। ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है जिसमें लोग हाथी पे बैठते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही भव्य मेला लगता है। ठीक है, ये सोनपुर में लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।